पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका ऑनलाइनर में आप सभी का स्वागत है और यह पांचवा भाग है, पांचवा पार्ट है यूपी मुख्य सेविका ऑनलाइनर का। तो आप लोग अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका ऑनलाइनर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बाकी के जो वीडियो हैं इसके पीछे के वह आप लोग देख सकते हैं। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे यूपी मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज आता है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से। वह भी प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए। प्रतिदिन सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे आपको वन लाइनर सीरीज मिलती है और दोपहर 2 बजे टेस्ट सीरीज मिलती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह पांचवा भाग है और यह जो प्रश्न है होम साइंस से संबंधित है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कि मैंने बाल विकास का कुछ क्वेश्चन कराया था तो लोगों ने कहा कि आप मतलब जो भी कराइए वो पूरा का पूरा कराइए पूरा। तो देखिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूंगा मैं। इसलिए बीच में बाल विकास लाया, फिर उसके बाद होम साइंस ला दे रहा हूँ। इसलिए ला दे रहा हूँ ताकि जो आपका पढ़ने का जो उत्साह है वो बना रहे। आप प्रतिदिन अगर एक ही तरह का भोजन करेंगे तो आपका मन उब जाएगा। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं सारा का सारा सिलेबस कवर करूंगा और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह पांचवा भाग है, आइए शुरुआत करते हैं। 25 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा। समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? समेकित बाल विकास सेवाएं यह एक संस्था है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। प्रश्न 27 देखिए। बलबलाना एक प्रक्रिया है भाषा विकास की। आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने या 8 महीने के, तो बलबलाते हैं, मतलब बुद 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 कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो यह भाषा विकास की प्रक्रिया, पहली भाषा होती है, यह बात आप जान लें बच्चों की। प्रश्न 28 देखिएगा। 12 से 18 वर्ष की आयु को कहते हैं, तो 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था। प्रश्न 29 देखिएगा। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई क्या होती है? तो एक नवजात शिशु की जो औसत ऊंचाई होती है 20 इंच की होती है। आप समझ लीजिए, जो बच्चा जन्म लेता है उसकी जो औसत ऊंचाई होती है, ऊंचाई मतलब लंबाई से मतलब है, उसकी जो ऊंचाई होती है वह 20 इंच की होती है, 20 इंच की। प्रश्न 30 देखिएगा। एड्स फैलता है संक्रमित सुइयों से, एड्स फैलता है। प्रश्न 31। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार का, बिल्कुल बढ़िया। प्रश्न 32 देखिएगा। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध। देखिए, जन्म से शिशु में संवेग का प्रदर्शन होता है, प्यार का प्रदर्शन होता है, प्यार संवेग आता है। लेकिन धीरे धीरे समाज ही उसे घृणा सिखा देता है और बाकी घृणा ईर्ष्या आदि करना सिखा देता है। तो यह सब संवेग धीरे धीरे समाज से आती है, लेकिन भगवान जो देकर भेजते हैं उसे प्यार देकर भेजते हैं। प्रश्न 32 देखिएगा। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए था, तो माता का दूध। प्रश्न 33। अपंगता मतलब विकलांगता का कारण क्या है? जन्मजात बीमारी भी हो सकती है, दुर्घटना की वजह से भी बीमार हो जाते हैं लोग, विकलांग, और इसलिए सभी सही है। प्रश्न 34 देखिएगा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कौन करते हैं? गूंगे और बहरे बच्चे के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। प्रश्न 35। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? तो युवावस्था में। युवावस्था में संवेग जो होता है, सामाजिक विकास जो होता है वो अपने चरम स्तर तक आ जाता है। आप जानते हैं कि सामाजिक विकास का दायरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है युवावस्था में। प्रश्न 36 देखिएगा। बच्चों की अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो 6 वर्ष की उम्र से बच्चे के जो अस्थायी दांत हैं, हमेशा रहने वाले दांत हैं, वह 6 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। प्रश्न 27 देखिएगा। टीकाकरण बच्चे को बचाता है, तो टीकाकरण बच्चे को बचाता है पोलियो से, पोलियो से, चेचक से, हेपेटाइटिस से। यह टीकाकरण होता है पोलियो, चेचक और हेपेटाइटिस के लिए। प्रश्न 38 देखिएगा। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचाने वाला छूत रोग क्या है? तो देखिए, वह रोग जो पशु में होता है और पशुओं के बाद मनुष्यों में भी होता है। इस तरह के बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन इस एक रोग की चर्चा की गई है, हाइड्रोफोबिया। यह पशुओं से मनुष्यों में होने वाला रोग है। प्रश्न 39 देखिएगा। बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया जो शुरू होती है घर से शुरू होती है। कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? तो 3 माह में। 3 माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है। वही बुदबुदाना या गलगलाना मतलब वही है, 3 माह में। अतिसार किससे फैलता है? और यह भाषा विकास की पहली अवस्था होती है। अतिसार किससे फैलता है? तो जीवाणुओं द्वारा, पेचिस कहिए या फिर अतिसार कहिए, वह जीवाणुओं द्वारा होता है। नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? उस टीके का नाम है BCG का टीका, BCG का टीका। देखिए, यही प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न यूपी मुख्य सेविका में पूछे जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यूपी मुख्य सेविका का जो कार्य है यही है, यही सब है। चाइल्ड डेवलपमेंट ही यूपी मुख्य सेविका का विशेष रूप से कार्य होता है। प्रश्न 43 देखिएगा। व्यक्ति की रोग और मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो रोग और मृत्यु से लड़ने की जो क्षमता होती है वह रोग निरोधी क्षमता कहते हैं उसे।
प्रश्न 44 देखिएगा, आपातकालीन ज्वर होता है, आपातकालीन ज्वर जो होता है उसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन्फ्लुएंजा। अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए था? तो तले भोज्य पदार्थ को अतिसार में वर्जित किया जाता है। अतिसार मतलब पेचिस, पेचिस मतलब बार बार शौच जो लगती है उसे पेचिस कहते हैं या फिर अतिसार कहते हैं। तो उस समय क्या वर्जित है? तो तले हुए भोज्य पदार्थ जो होते हैं वर्जित होते हैं। तो यह तो आप फिलहाल आप जानते ही होंगे। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? शिशु सदन मतलब आप जानते हैं जहाँ छोटे बच्चे, मॉन्टेसरी उसे सिस्टम कहा जाता है, जहाँ 1 से 5 तक के LKG से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसे शिशु सदन कहते हैं। और तो शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो क्रैक के नाम से बुलाते हैं मनोविज्ञान में। प्रश्न 47 देखिएगा, भय, क्रोध और प्यार बच्चे का लक्षण है। तो भय, क्रोध और प्यार बच्चे का लक्षण है, संवेगात्मक लक्षण है, संवेगात्मक। प्रश्न 48 देखिएगा, संक्रमण की पहली अवस्था होती है, संक्रमण की जो पहली अवस्था होती है उसे उद्धव काल कहते हैं, उद्धव काल। संक्रमण की पहली अवस्था को उद्धव काल कहते हैं। प्रश्न 49, विकास होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास होता है। प्रश्न 50, मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, मानसिक विकास जो होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। प्रश्न 51 देखिएगा, क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए आवश्यक है, क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए आवश्यक क्या होता है? कैल्शियम आवश्यक होता है, कैल्शियम। अब समझिए किसी को क्षय रोग हो जाए, क्षय रोग मतलब जानते हैं टीबी, टीबी कहिए या फिर शुद्ध हिंदी जो शब्द है साहित्यिक वो क्षय रोग है, क्षय रोग है। तो टीबी कहिए या फिर क्षय रोग कहिए। तो क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए, अगर क्षय रोग से कोई घाव हो जाए तो उसको भरने के लिए क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम आवश्यक है। प्रश्न 52 देखिएगा, गर्भावस्था से किसकी अवस्था बढ़ जाती है? गर्भावस्था में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो गर्भावस्था में किसकी अवस्था बढ़ जाती है? तो लोहा की अवस्था बढ़ जाती है, लवण की, कैल्शियम की और प्रोटीन की अवस्था जो है बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर जो गर्भावस्था जो होता है उसमें गर्भवती स्त्री को इन सब धातुओं का प्रयोग करना चाहिए, इन सब धातुओं का यूज करना चाहिए। मतलब खाने में वह चीज़ होनी चाहिए, कैल्शियम, प्रोटीन, लवण और लौह मतलब आयरन। मतलब आप हरी सब्जियां आदि खा सकते हैं, वहाँ आयरन होता है। प्रश्न 53 देखिएगा, मानव शरीर की रचना की इकाई कोशिका होती है, मानव शरीर की रचना की जो इकाई है वह कोशिका होती है। जिस तरह से एक घर जो होता है वह छोटे छोटे ईंट से, सीमेंट से, बालू से बना होता है, उसी तरह हमारा जो पूरा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। तो वही कह रहा है कि मानव शरीर की रचना की जो इकाई होती है वह क्या होती है? तो कोशिका होती है, कोशिका होती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूपी मुख्य सेविका का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर MCQ भी कराए जाते हैं टेलीग्राम पर, और लगातार MCQ कराए जाते हैं। मतलब 2, 4, 5 MCQ रोज़ आपको दिए जाते हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारे PDF आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। PDF देखिए, जैसे मान लीजिए यह वीडियो आप जब देख रहे हैं तो यह वीडियो जो है, इस वीडियो का जो PDF है 24 घंटे बाद मैं अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पे। तो वहाँ से भी आप लोग यह भी आपको मिल जाता है। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 550 लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं जो यूपी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर सीधे तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं वह लोग। तो आप भी टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या बोलते हैं यूपी मुख्य सेविका के मतलब टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ सर्च करिएगा यूपी मुख्य सेविका, हमारा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका वन लाइनर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो एक क्रम से आपको मिल जाएंगे। यूपी मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी वीडियो एक क्रम में मिल जाएंगे। जो वन लाइनर वीडियो आते हैं वह सुबह 7 बजे, शाम के 7 बजे और सुबह 10 बजे भी आते हैं। तो 3 बार वन लाइनर आपको सीरीज मिलती है, और टेस्ट सीरीज जो है वह केवल दोपहर 2 बजे मिलती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।